नगर पालिका अध्यक्ष को भी इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो तो गाइडलाइन के अंदर लिखा है कि वो हिस्सा होगा। अब देखिए, आप उससे मैं बहस नहीं कर सकता। मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, और इनको भी उसका हिस्सा नहीं इसे बैठने में मैं कह रहा हूँ, बैठे हैं ना, मैंने एक विभाग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विभाग बैठे हैं। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है। भारत सरकार से उन विभागों की योजनाएं जो वो विभाग नोडल अधिकारी है, जैसे उज्ज्वला विभाग का नोडल, उज्ज्वला योजना का नोडल विभाग खाद्य रसद विभाग है, तो खाद्य रसद विभाग यहाँ बैठा है और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आप देखिए, अनारक्षित आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो, बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो, अगले विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो, लेकिन वो दिशा के इस प्रपत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर जो हमको दिशा के 43 विभाग है, आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ते मैं पढ़ते सुना देता हूँ, ये 43 विभाग है, तो है जो एजेंडे में हम सारे एजेंडा नहीं, हाँ ठीक बात, ये भी आपकी बात मानेगा, वो एजेंडे में है, तो एजेंडा के पालन के विषय में, तो अगर एजेंडा का भाग बनाएंगे तो वैधानिक नहीं होगा, ये विधिक नहीं होगा, ये दिशा की भूल होगी। मैं भूल सुधारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो आपका क्लैरिफिकेशन है, हम रजिस्ट्रेशन को क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्लैरिफाई करा दें। अगर मतलब ये नहीं है तो फिर नगर पालिका नहीं, आप देखिए 43 योजनाएं हैं, लेकिन इसको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी विभाग की हम समीक्षा करने का मुझे अधिकार नहीं है। विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार है, अनुश्रवण का अधिकार है। हमको भी, आप सबको, पूरी दिशा के माननीय सदस्यों का अधिकार है, लेकिन किसी विभाग के, जैसे मान लो अभी खाद्य रसद विभाग खड़ा होगा तो हम लोग कहने लगते हैं कि साहब कोटेदार का बताओ क्या हाल है, और फिर वो दिशा की बैठक का हिस्सा कोटेदार भी बन जाता है, तो ये तो अवैधानिक है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। आप उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन का भाग इस कागज पे होना चाहिए, लेकिन कोटेदार का भाग ये नहीं हो सकता है किसी दशा में। नियम साहब आप उनको एक वो कर दीजिए, फिर हम लोग इसको मैं रोकता नहीं, अगर आप कार्रवाई करना पूरी क्लैरिटी, किशोरी, मैं रोकता नहीं हूँ, अगर आप करना चाहते हो करो, लेकिन मैं विवेकहीन नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, इसलिए इस बात को कहता हूँ कि ये आज की कार्रवाई का हिस्सा पहला बिंदु नहीं हो सकता है इस दशा में, लेकिन फिर भी करना चाहो सहमति से तो करो। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है ना? जनहित से जुड़ा मुद्दा लोकसभा और विधानसभा का हिस्सा नहीं हो सकता। जनहित का जुड़ा हिस्सा आप डिबेट का हिस्सा हो सकता है, बाहर हिस्सा हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट वैधानिक है, इसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है? अब आगे चलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।